आप देख रहे हमारे संवाददाता शिवचरण की रिपोर्ट। आज नगर परिषद जाटौली मंडी शहीद भगत सिंह सामुदायिक केंद्र में परिवार पहचान पत्र जागरूकता कैंप लगाया गया। डॉक्टर सतीश खोला ने बताया, इस कैंप में लगभग 365 नागरिकों की समस्याओं का तुरंत निदान कर सरकारी योजनाओं से जोड़ा। जाटौली मंडी नगर परिषद प्रांगण में आज सरकारी योजनाओं एवं परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) से संबंधित समस्याओं के निवारण हेतु एक विशेष जनसमस्या समाधान कैंप का आयोजन किया गया। कैंप का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना तथा पीपीपी से जुड़ी तकनीकी व प्रशासनिक समस्याओं का त्वरित समाधान करना रहा। कैंप के दौरान कुल 365 नागरिकों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की लगभग 500 से अधिक सरकारी योजनाएं परिवार पहचान पत्र से जुड़ी हुई हैं, इसलिए प्रत्येक परिवार के लिए पीपीपी का सही और अद्यतन होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया कि वे पीपीपी में दर्ज जानकारी को सही रखें और सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन तथा डिजिटलाइजेशन में हरियाणा प्रदेश नायब सैनी के नेतृत्व में प्रथम स्थान पर है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष अजीत यादव विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने कैंप की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के जन सरोकार से जुड़े कार्यक्रम सरकार और जनता के बीच विश्वास को मजबूत करते हैं। कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनता से जुड़े सभी कार्य समयबद्ध, पारदर्शी और संवेदनशील तरीके से पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि किसी भी पात्र व्यक्ति को सरकारी योजना के लाभ से वंचित न रहने दिया जाए। यदि किसी स्तर पर कोई समस्या आती है तो उसका समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की मंशा है कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। इसके लिए प्रशासन, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मिलकर कार्य करें। ऐसे कैंप भविष्य में भी लगाए जाएंगे ताकि आम जनता को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े और उन्हें एक ही स्थान पर समाधान मिल सके। अधिकारियों, कर्मचारियों और भाजपा कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया तथा कहा कि जनता की सेवा ही हमारा मुख्य लक्ष्य है और इसी भावना से आगे भी कार्य किए जाते रहेंगे। इस अवसर पर कृष्ण ठाकुरिया, पार्षद रवि चौहान, पार्षद राधेश्याम, पार्षद मनोज कुमारी, पार्षद उषा देवी, पार्षद अनिल बोहरा, मंडल अध्यक्ष परीक्षित चौहान, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य युवा मास्टर सुरेंद्र चौहान, पूनम जैन महिला मोर्चा अध्यक्ष, विजयपाल चौहान, अमित पहलवान, यशपाल पार्षद, पूर्व सरपंच करण सिंह, विनोद शर्मा आदि गणमान्य लोगों उपस्थित हुए। आगे का कार्यक्रम वीडियो के माध्यम से देखते हैं। कार्यक्रम किया है हमने लोगों की जो समस्याएं मूल रूप से जो पीपीपी परिवार पहचान पत्र अपनी जो फैमिली आईडी है उससे लोगों को बहुत ज्यादा समस्याएं आती हैं। तो हमने ये विचार बनाया कि अब क्यों ना हम अपने खोला साहब को बुला के और लोगों की ये समस्याएं उनके सामने रखें ताकि उनका कुछ समाधान हो सके यहाँ पे। तो मैं बहुत ही आभारी रहूंगा खोला साहब का कि आज वो आए हैं और इस कार्यक्रम में हमारी ये शोभा बढ़ाएंगे और लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करेंगे। हमारे साथ में हमारे प्रदेश हमारे जिले के अध्यक्ष अजीत बाबू जी भी आए, उनके साथ में महामंत्री जी हैं और सभी भाजपा के संगठन के कार्यकर्ता, हमारे पार्षदगण, हमारे पूर्व में रहे चेयरमैन मक्कर साहब और चंद्रभान जी, उनका यहाँ पे पहुंचने पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ चेयरमैन साहब की तरफ से और अपनी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज नगर परिषद पटौदी जटौली मंडी के अंदर हरियाणा सरकार के द्वारा परिवार पहचान पत्र और अनेकों सरकारी योजनाओं के लिए आपके इस क्षेत्र के अंदर एक जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया है। और इस कैंप के आयोजन के अंदर इस पूरी व्यवस्था को जो देख रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर जगह जगह जाकर, इससे पहले भी हम पटौदी मंडल के अंदर इसी विधानसभा के ऊंचा माजरा गांव के अंदर भी पिछले कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम हुआ था। पूरे प्रदेश के अंदर इस पीपीपी मॉडल को जो देख रहे हैं, स्टेट कोऑर्डिनेटर हरियाणा सरकार के आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री सतीश खोला जी, भारतीय जनता पार्टी गुरुग्राम महानगर के जिला अध्यक्ष आदरणीय अजीत यादव जी, आज का जिस परिसर में कार्यक्रम हो रहा है नगर परिषद जटौली पटौदी मंडी के चेयरमैन भाई प्रवीण ठाकरिया जी,
इस मंडल में क्योंकि ये कार्यक्रम हो रहा है, मंडल के अध्यक्ष भाई परीक्षित चौहान जी, आदरणीय सतीश खोड़ा जी के साथ आए हुए सभी तमाम मास्टर जी, आदरणीय मैडम और सभी साथीगण जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, सभी नगर परिषद के माननीय पार्षदगण, पार्टी के सभी साथीगण, वाइस चेयरमैन गण, पूर्व के चेयरमैन भाई चंद्रभान सहगल जी, वाइस चेयरमैन जर्मन जी और अनेक साथी बाबूजी मक्कड़ जी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी का सर्वप्रथम तो आदरणीय सतीश खोड़ा जी का पूरी टीम का जो इनके साथ आए हैं, आपका पटौदी जाटौली मंडी नगर परिषद में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। और धन्यवाद इस बात के लिए करते हैं आप सभी की तरफ से कि सरकार की इस मुहिम को आप प्रतिदिन नए नए आयाम स्थापित करके नए नए गांव में, मोहल्लों में, चौपाड़ों में, नगर परिषद में, नगर पालिकाओं के अंदर जाकर और ये मुख्य जो एक विशेष जागरूकता कैंप है, इसका आयोजन आप आए दिन प्रतिदिन करते आ रहे हैं। इस बात के लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और आप सबके लिए जो हमारी पटौदी नगर परिषद, मंडी नगर परिषद के जो हमारे सारे साथीगण बैठे हैं, पिता तुल्य बुजुर्ग, युवा नौजवान साथी, माताएं बहनें, आपके समस्याएं जो हैं अपने परिवार पहचान पत्र को लेकर और जो अनेकों सरकारी व्यवस्थाएं और सरकारी योजनाएं चल रही हैं, आपके सम्मुख आज यहाँ पे कैंप लगा है। आप अपनी व्यवस्थाएं, अपनी जो समस्याएं, उनसे आप चर्चा कर सकते हैं। उन समस्याओं का निवारण करने का 100% प्रयास यहाँ पे किया जाएगा। बहुत सारे लोगों की समस्याओं का निवारण होगा भी और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आने वाले समय के अंदर प्रोसेस के अंदर डाली जाएगी, जो आने वाले समय के अंदर प्रोसेस वाइज जो तरीका है, उस तरीके के अनुसार हम वो सारी चीजें पूरी करेंगे। आज के इस कैंप के अंदर आए हुए सभी अतिथियों के स्वागत के साथ साथ मैं निवेदन करूंगा आदरणीय जिला अध्यक्ष जी से, अजीत सिंह यादव जी से, कि वो आए हुए सभी अतिथियों के स्वागत के साथ साथ इस कैंप के बारे में सभी की चर्चा भी करें और हमारा मार्गदर्शन भी करें। धन्यवाद। प्रदेश के सतीश खोड़ा जी, हमारे चेयरमैन जाटौली के चेयरमैन साहब सहगल साहब, पूर्व चेयरमैन साहब गुप्ता जी और हमारे महामंत्री प्रदीप सैनी जी, यहाँ के मंडल के अध्यक्ष जी और पूर्व पार्षदगण जो भी यहाँ पर, रवि जी जो इस देख रेख कर रहे हैं यहाँ के सारा प्रोग्राम, रवि चौहान जी, और जितने भी हमारे पार्षदगण, माताएं बहनें और जो मोदी गण आदमी यहाँ पर पधारे, सभी का मैं यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये हमारी सरकार बीजेपी की सरकार है। सरकार आपके द्वार यहाँ पर आपकी सभी समस्याओं के लिए, कोई भी छोटी मोटी समस्या हो उसके लिए हमारे सतीश खोड़ा जी प्रदेश के कोऑर्डिनेटर है, जो कि समय समय पर हर जगह जाते रहते। जहाँ भी इस चीज़ की समस्या किसी को होती तो वहाँ पर बुला पर माननीय सतीश खोड़ा जी पहुँचते हैं। और सतीश खोड़ा जी ऐसे आदमी हैं जो कहते हैं करते हैं, हमेशा पब्लिक का भला सोचते हैं। ये पूर्व में रेवाड़ी के जिला अध्यक्ष रहे, वहाँ भी इन्होंने पब्लिक की सेवा की है। ये हमेशा पब्लिक का ही काम, समाज का काम करते रहते, सेवा में लगे रहते हैं, कभी इन्होंने पद की लालसा नहीं की। तो ऐसे हमारे सतीश खोड़ा यहाँ पर पहुंचे हैं और आपकी सभी समस्याएं सुनेंगे और उनका निवारण भी करेंगे। तो हम ऐसे सतीश खोड़ा भाई का बहुत बहुत यहाँ पहुंचने स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और मैं तो ये कहूँगा जी, सतीश खोड़ा जी आप हमारे इलाके में ऐसे ही कैंप लगाई जाओ। सरकार आपके घर पर आके खुद, ये हमारी बीजेपी पार्टी का, ये खुद आकर के आपके सुनती है और काम करती है। तो मैं यहाँ पहुँचने पर सभी का स्वागत करता हूँ और ऐसी आशा करता हूं कि अब आपके ज्यादातर जो भी आपकी कोई काम होंगे उनके सभी का यहाँ पर थोड़ा जी निवारण करके ही जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। कुछ दिन पहले भाई रवि चौहान हमारे यहाँ के पार्षद हैं, वो मेरे पास आए थे रेवाड़ी। इन्होंने कहा जी हमारी कुछ फैमिली आईडी में बड़ी सारी दिक्कतें हैं, लोग बड़े परेशान हैं। तो मैंने कहा भाई एक कैंप रख लो। तो उनका ये मैसेज हमारे चेयरमैन और जिला अध्यक्ष तक पहुंचा। मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों से मिलने का मुझे इन्होंने मौका दिया। फैमिली आईडी, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, ये सब सरकारी योजनाओं के साथ जोड़ा है। आप अपनी समस्या लेके आए हैं, लेकिन इसमें 2-3 चीजें जरूरी हैं जो समझनी ज्यादा जरूरी है। काम तो हम आते ही शुरू कर देते हैं, जितने आदमी आए काम तो सबके होंगे, लेकिन इसलिए बैठा के रखा था ताकि आपको समझाएं कि और भी लोगों को जाके बताओ। हमारे से पहले, मेरे से बड़े हैं या उनसे बड़े हैं,
उनके जमाने में ना तो वोट कार्ड था ना आधार कार्ड था, राशन कार्ड होता था एक हाथ से लिखने वाला। और उस राशन कार्ड में, क्योंकि पहले अलग जमाना था, अब ये कंप्यूटर का जमाना आ गया, तो जमाना जैसे बदलता है, युग जैसे बदलता है, उसी अनुसार हमने आगे चलना। ये सारी चीज इसलिए लागू करी है ताकि हमारे आने वाले बच्चे और हमारे अगली जो पीढ़ी है उनको दिक्कत परेशानी ना हो, उसके लिए लगाया आधार कार्ड। आधार कार्ड क्या है? आधार कार्ड आपके अंगूठे के साथ जुड़ा है। इस गुठा, जब आप आधार कार्ड वाले के पास जाते हो तो गुठा लगाता है ना, पहले वो दोनों लगाता है, फिर पंजा लगाता है, फिर आंखों में करता है। वो इसलिए जोड़ा कि ये जो अंगूठे का निशान है इस दुनिया में ये सिर्फ मेरा है, ये किसी दूसरे आदमी का नहीं है। पूरी दुनिया में ये जो मेरा अंगूठे का निशान है ये मेरे से पहले भी किसी का नहीं था। मेरे धरती पे आने से पहले ये अंगूठे का निशान किसी का नहीं था, और मेरे जाने के बाद भी ये अंगूठे का निशान किसी का नहीं होगा। यही कुदरत है, मेरे साथ आया और मेरे साथ गया, जो दुनिया में एक ही आदमी का रहेगा। उससे बना आधार कार्ड, तो डबल नहीं हो सकता ना। बाहर से आए हुए आदमी का, कोई बांग्लादेश से आया, कोई इधर से आया, उनका आधार कार्ड बन गया, ये तो शिकायत हो सकती है। लेकिन कोई आदमी ये नहीं कह सकता मेरे 2 आधार कार्ड बन गए। कोई कह सकता है? कोई है क्या कहने वाला? नहीं है ना। तो नकली चीज खत्म करने के लिए सरकार आधार कार्ड लेके आई, और फिर आधार कार्ड के साथ, क्योंकि एक ऐसी चीज जोड़नी थी कि भाई परिवार में 4 आदमी हैं, उन चारों को सरकारी योजनाओं का फायदा मिलना चाहिए। किसकी क्या आर्थिक स्थिति है, किसकी क्या जाति है, किसका कैसा घर है, उन सबको किसी एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए हमारी सरकार से पहले किसी ने सोचा ही नहीं था। कांग्रेस की सरकार थी रलम पड़म गदम गद, जाने जाकी वोट दी उसके 4-4 कार्ड, जिन्हें ना दी उसका कुछ भी नहीं। लेकिन हमारी सरकार ने भेदभाव खत्म करने के लिए, जाति पाति खत्म करने के लिए, समाज की ऊंच नीच खत्म करने के लिए, भाई कहीं से तो शुरुआत करते। तो ये हम फैमिली लेके आए। नई चीज है, नई चीज को समझने में, हमारे नेताओं को समझने में बहुत टाइम लगा। मनोहर लाल जी ने इसको शुरू किया, और उसके बाद बहुत से लोग नाराज हो गए, जी फैमिली आईडी मत लगाओ। मनोहर लाल जी ने कहा कि भाई हम मेरिट के आधार पर नौकरी देंगे, सिफारिशें बंद करेंगे, तो हमारे नेता ही नाराज हो गए थे कि ना जी फिर हम क्या करेंगे। बदली नौकरी, ये सारी चीज पारदर्शी लाने के लिए हमने ये शुरुआत की। और शुरुआत करने में बहुत दिक्कतें परेशानी आती हैं। घर में जब नई नई बहू आए है तो सारी थोड़ी राजी रहे, जीवन की गड़बड़ तो रहे ना, कदे सासू नाराज, कदे बहू नाराज, कदे कोई नाराज, है ना। हाँ, तो आखिर तक भी राजी ना हो। तो ये जब नई चीज आती है तो अपने भी नाराज हो जाते हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को इसलिए कि भाई ये तो यही रहेगी, ये बहू चाहिए अच्छी आओ चाहिए बुरी आओ, रहेगी तो घर में ही रहेगी। फैमिली आईडी तो रहेगी, इसी से ही योजनाओं का लाभ मिलेगा। किसी की गलती है तो हम कैंप लगाएंगे, 1 बार नहीं 10 बार लगाएंगे। अब हमने हर ब्लॉक में एक सरकारी आदमी बिठाया है। कहा हमारा, इसको जानते हो क्या? कोई गया है इसके पास? गया है? कितने नाराज हैं इस आदमी से? सारे नाराज हो? हाँ। पहले ध्यान से सुनो। मैं तो आज कैंप करके चला जाऊंगा, फिर अध्यक्ष जी कहेंगे 1 महीने बाद आऊंगा, ये परमानेंट उरे रहेगा। और भाई बात सुन ले, मैंने इसलिए पूछा है भाई, सबके काम झूठा तो हो नहीं सके, और जो सही सही बात है, क्या सही है क्या गलत है, वो मैं आज बता दूंगा। क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। कोई कहे मेरे 4 मंजिल का मकान है, मेरे 4 किला जमीन है, मेरे पीड़ो कार्ड बना दे, भाई ना बने, छोर से राजी है। बहुत समय ने धमकी भी देके जब अगली बार वोट ले लियो, भाई इससे नाराज नहीं होना। हमने फैमिली आईडी जब लागू करी थी, जब इलेक्शन का 1 साल का टाइम था, वो ठाठ से लागू करी थी, कोई से नाराजगी नहीं। हम सब ने मिलकर के 100% अपना काम कराना है पारदर्शी तरीके, जिसका जो लायक है, जिसका जो हक है वो मिलना चाहिए। तो ये वीडियो ब्लॉग में बैठेगा, मैं अपने टेलीफोन नंबर दे के जाऊंगा, पूरे सब जिनको जितने मेरे पार्षद खड़े हैं सारे, इन सबको भी टेलीफोन नंबर लेके जाऊंगा। सब ने मिलकर के
आज जो आए हैं उन सबका काम तो मैं करके जाऊंगा। आज की तो चिंता नहीं करना, लेकिन आगे भी कोई बात आए तो आपने ये बताना है कि फैमिली आईडी का एक कर्मचारी वहां बैठा है, हर छुट्टी वाले दिन तो नहीं, लेकिन काम वाले दिन लगातार बैठता है। इसके साथ हमने CPLO भी लगाए हैं, काम वाले कर्मचारी का है, हर गांव वाइज भी। कुछ इधर खड़े हो भाई, ये हर गांव में, हर मोहल्ले में आने वाले टाइम में हर जगह रहेंगे। अब ऑपरेटर, ये जितने भी CSC है जो पैसे लेते थे वो सब हटा दिए हैं इससे। ये कर्मचारी लगाए हैं जिनको सरकार तनख्वाह देती है, आपने इनको पैसा नहीं देना, फ्री में काम करना है। सरकार का अब ये फैसला है कि फैमिली आईडी, आधार कार्ड और सरकारी योजनाओं का फॉर्म भरने में किसी भी नागरिक को कोई पैसा नहीं देना है। नागरिक से कोई पैसा नहीं लेना, ये भरेंगे, इनको तनख्वाह सरकार देगी। पूरा तक बात ठीक है? ठीक है ना? तो आज ये इसलिए अब इसमें 3-4 चीजें बहुत जरूरी है। मेरा गांव है जन्नाबाद, रेवाड़ी जिला में। मैं जब गांव में रहता था, 10वीं मैंने स्कूल करी, तो मेरा नाम तो सतीश कुमार। मैं इंजीनियर बन को नौकरी ला को मैंने अपना नाम बना कर लियो सतीश यादव, खुद लिख लियो। जब तो मेरा माँ बाप ने करो तो फिर मैंने अपना नाम कर लियो सतीश यादव। और फिर अजीत यादव मुझे ले आया राजनीति में, तो मैं हो गया सतीश खोड़ा। आदमी तो एक हूं ना, नाम 3 हो गया। अब मैं तीनों नाम इस फैमिली आईडी में कैसे जोड़ू बताओ? नाम कौन सा जुड़ेगा? शुरू वालों जो 10वीं की सर्टिफिकेट है। ये समस्याएं बुरे है, बात समझ में आ गई? हमारा गांव की एक लड़की, हमारा गांव की उरे भी आई है, वह टेलीफोन कर रही थी, बोले भाई मेरी पेंशन ना बन रही। मैं बोले बुआ तेरा नाम तो धोला से। बोले हाँ, तो मैं उरे के काट ली। बोलो संतोष। तो कितना न कितना तो गड़बड़ है ना। ये जो समस्याएं हैं भाई, अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उसका जन्म होते ही आधार कार्ड बनता है, जन्म होते ही उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, और वही नाम लिखा जाता है उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट में है। तो आगे की समस्या तो खत्म। लेकिन पिछली सारी चीज आप लोगों ने, हमने मिल करके उसी सुधार के ऊपर लेकर के आना है, ताकि हम पुरानी 50 साल की जो चीजें हैं वो उनको नया पुराना करके सरकारी योजनाओं के साथ जोड़े। ये जो समस्याएं जो आपको लगता है कि फैमिली आईडी में, आधार कार्ड में समस्याएं हैं, वो पैदा हमारी थोड़ी है। सरकार तो करी हुई समस्याओं को सुधार करने में लगी हुई है, और ये पता था कि इतनी सारी चीजों का जब सुधार करेंगे तो लोग की शिकायतें ज्यादा आएंगी, लेकिन उन शिकायतों को कितने तो जाके ठीक करना था ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। मेरा लड़का अमेरिका में रहता है, उसका जब ग्रीन कार्ड बनने लगा तो बोला जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। अब पैदा तो हो जन्नाबाद में घर, जन्म प्रमाण पत्र कटा जाओ। तो भी ये सारी चीजें प्रावधान की कि आज भी मैं अपना जन्म प्रमाण पत्र बना सकता हूं। मेरी शादी हुए 35 साल हो गए, तो मैं आज अपनी मैरिज सर्टिफिकेट भी बना सकता हूं। तो सरकार ने वो सारी चीजें आपकी सुविधा के लिए, वो पुराने सारे डॉक्यूमेंट नए करने का प्रावधान दे रखा है कि आज कोई भी चीजों को नए तरीके से दुरुस्त कर सकते। यही हमारा जागरूकता कैंप है। ये जो लिख रखा है ना रवि चौहान और हमारे चेयरमैन सभी पार्षदों ने, कि जागरूकता मतलब जानकारी तो हो, जानकारी होगी जब तो चीजों को ठीक करेंगे। और चीजों को ठीक करने के लिए हमारी जिम्मेदारी है, हमारे अधिकारी और हमारे कर्मचारी हैं जो आपके बीच में रहेंगे। आज मैं भाई इनका और भी शिकंजा टाइट करके जाऊंगा, चिंता नहीं करो, सरकार आपके साथ है। लेकिन आपको भी अपनी चीजों को ठीक कराने के लिए उतनी ही पहल करनी चाहिए, उतनी पहल करनी पड़ेगी जितनी सरकार ने रिस्क लेके। भाई वोट की राजनीति करनी होती तो हम ये सारी चीजों में करता ही नहीं, हम विरलम पलम कर देता। पीले कार्ड बने तो अपने आप बने। कांग्रेस के टाइम में पीले कार्ड बनते थे, दुनिया भर का शोषण करते थे, जनता की वोट दी उसका बनाता था, ना तो ना बनाया करता। और हमने बनाए, और आज अगर कमी के कारण से वो कट गए हैं तो उनको भी ठीक करने के लिए हम आपके बीच में आए। ये जितने हमारे पार्षद रवि और जितने हमारे पार्षद है, इनके तकलीफ थी कि जी हम हमारे आदमियों की ये चीज की कमी हो गई, इनके पीड़ा थी। जैसे आदमी को भूख लाके रोटी चाहिए, ऐसे इनको इस बात की भूख है कि लोगों के काम होने चाहिए। अजीत यादव जो पिछली बार अमूचा गांव में किया, तो बोला जी मेरा जिला में तो 10 दिन में एक बार आ जाया करो। तो इनको अपना खुद तो काम करना नहीं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस बात का दृढ़ संकल्प है कि हम लोगों के काम करें।
और हम इस बात की भी उम्मीद करते हैं कि जब थारे काम करेंगे। हमारी जब सरकार नहीं थी तो कितने करोड़ों के गबन हुआ करते थे, कितने लाख करोड़ का, अरे भाई पीछे कर लिए बात, कितने लाख करोड़ के घोटाले होते थे। 1 लाख करोड़ से नीचे को घोटाला भी ना है तो बताओ मैं गलत कह रहा हूं तो वो पैसे किसकी जेब में जाया करते हैं। 11 साल हो गए हमारी सरकार को, ऊपर भी सरकार है नीचे भी सरकार है, या थारी बुराड़ी भी सरकार है। कोई आदमी खड़ा होकर ये कहते कि हमारा किसी नेता ने, हमारा किसी कार्यकर्ता ने 5 रुपये भी किसी खाया हो तो बता दो, चाहे सरकार का और चाहे किसी आदमी का, गारंटी है। छाती ठोक के कहते हैं कि हमारे किसी नेता ने, हमारे किसी कार्यकर्ता ने 5 रुपए का गबन नहीं किया, और किया भी किसी ने है तो उसका तुरंत भुगतान किया है, उसने भीतर बंद कर दिया उसको, तो किसी का भी हो। तो ये सारा जो गबन का पैसा बचा, वो सारा पैसा इन योजनाओं से, इस फैमिली आईडी से थारे घरों में गया। गारंटी है हमारी। 425 योजनाएं सरकार की हैं, वो 425 की 425 योजनाएं इसके साथ जोड़ी हैं, और इसके साथ इसलिए जोड़ी है कोई फार्म नहीं भरना, किसी को किसी सरकारी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है। पीला कार्ड बनाना है तो कोई दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थारे को समझना है। समझने का फर्क है। जिन्हें समझ लिया वो अपने घर बैठे मौजलेर हुए, चाहे उसने कांग्रेस की वोट दी हो चाहे किसी की वोट दी हो। लेकिन जिसने थोड़ी समझ में फर्क है तो उसको हम समझाने के लिए आए हैं और आपके बीच में आते रहेंगे। तो ये सारी इस फोन के ऊपर है। आने वाला जो समय है वो डिजिटल युग है। आज से 15 साल पहले, 12 साल पहले फोन का इतना पूरा प्रचार था क्या? नहीं था ना। अब सारी चीज फोन पर होती है। मेरा लड़का अमेरिका में रहता है, रोज घंटों उसकी वीडियो में वो देखते हैं दोनों। कुछ साल में आओ और बताओ, वो तो रोज मिल रहे हैं हम। तो इस युग के साथ जुड़ना है, इन सभी योजनाओं की जानकारी रखनी है, और जानकारी रखने के लिए सिर्फ एक ही पोर्टल है हमारा, मेरा परिवार हरियाणा.gov.in। वो लिखा नहीं है, हम लिखेंगे। आज जितने लोग आए हैं इनको भी हम मैसेज करेंगे सबको। इस पोर्टल की जानकारी देनी है कि भाई ये है मेरा परिवार हरियाणा.gov.in, ये एक लिंक है। इसको जिसके याद रहेगा ठीक, नहीं तो हम बार बार इसका प्रचार प्रसार भी करेंगे कि इस लिंक पे जब जाओगे तो पूरी फैमिली आईडी खुल जाएगी। उसके अंदर बुढ़ापा पेंशन किसी को चाहिए तो कोई फार्म नहीं भरना, कोई बहन दुर्भाग्य से विधवा होगी तो उसको फार्म नहीं भरना, कोई भाई दुर्भाग्य से विदुर हो गया तो उसको फार्म नहीं भरना, किसी की बेटा या बेटी की शादी है मुख्यमंत्री की विवाह शगुन योजना का, कोई फार्म नहीं भरना, किसी को पीला कार्ड बनवाना है तो कोई फार्म नहीं भरना, किसी को आयुष्मान कार्ड बनवाना है तो भी कोई फार्म नहीं भरना, किसी को मैरिज सर्टिफिकेट बनानी है तो भी कोई फार्म नहीं भरना, बर्थ सर्टिफिकेट बनानी है तो भी कोई फार्म नहीं भरना, और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है तो भी कोई फार्म नहीं भरना। मतलब धारी ये सारी फटी खत्म। सिर्फ समझने की बात है। हो सकता है कि समझाने में कुछ हमारी तरफ से कमी रह गई हो तो उस कमी को पूरा करेंगे हम, लेकिन उस समझने के लिए आपको भी बराबर की जरूरत है।